शरह सदूर की किस्त नंबर 19 का आज आगाज किया जाएगा। वफात मोमन पर जमीन आसमान के रोने का बयान होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु, तो उन पर आसमान और जमीन ना रोए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर इंसान के दो आसमानी दरवाजे हैं, एक तो वो जिससे उसका अमल बुलंद होता है और दूसरा वो जिससे उसका रिज़्क उतरता है। जब मोमिन मरता है तो दोनों दरवाजे उस पर रोते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से इस फरमान बारी ताला फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु, यानी अल्लाह ताला फरमाता है तो उन पर आसमान जमीन ना रोए के मतलब पूछा गया कि क्या जमीन और आसमान भी किसी पर रोते हैं, तो आपने फरमाया हाँ, क्योंकि मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जिसके लिए आसमान में दरवाजा ना हो। इसी से उसका रिज़्क उतरता है और इसी से उसका अमल बुलंद होता है। बस जब मोमिन वफात पाता है तो आसमान में उसका वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है जिससे उसका अमल बुलंद होता है और रिज़्क उतरता था। चुनाचा वो दरवाजा उस पर होता है और उसके बिछड़ने पर जमीन का वो हिस्सा रोता है जहां वो मोमिन नमाज पढ़ता और जिक्र इलाही करता था और कौम फिरऔन के जमीन पर कोई भी नेक आसार नहीं थे और ना ही उनकी तरफ से बारगाह इलाही में कोई भलाई पहुंची थी, लिहाजा उन पर आसमान और जमीन नहीं रोए। हजरत शुरीह बिन उबैद हदरमी रहमतुल्लाह तआला अलैह रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन हालत सफर में इंतकाल कर जाए जहां उस पर रोने वाले ना हो तो उस पर जमीन और आसमान रोते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु, तो उन पर आसमान और जमीन ना रोए। फिर इरशाद फरमाया, जमीन और आसमान काफिर पर नहीं रोते। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हर मोमिन की मौत पर जमीन 40 दिन रोती है। हजरत अता खुरासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जमीन बंदा के जिस टुकड़े पर भी सजदा करता है, बंदा जमीन के जिस टुकड़े पर भी सजदा करता है वो क़यामत में उसकी गवाही देगा और जिस दिन वह मरता है जमीन का टुकड़ा उस पर रोता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब मोमिन का विसाल होता है तो जमीन में उसकी जाए नमाज और आसमान में उसका अमल चढ़ने का दरवाजा उस पर रोते हैं। फिर आपने ये आयत तय्यबा तिलावत फरमाई, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, तो उन पर आसमान और जमीन न रोए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जमीन 40 दिन तक मोमिन पर रोती है। सुलेमान बिन अब्दुल मलक के दरबान हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मोमिन बंदा मरता है तो जमीन के मुख्तलिफ गोशे पुकार उठते हैं, ए अल्लाह मोमिन बंदा फोत हो गया, बस आसमान और जमीन उस पर रोते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल उन दोनों से इरशाद फरमाता है, तुम मेरे बंदे पर किस वजह से रोए? वो अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, वो बंदा हमारे जिस गोशे से भी गुजरा तेरा जिक्र करते हुए गुजरा। हजरत मोहम्मद बिन काब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, जमीन किसी पर मोहब्बत की वजह से रोती है और किसी पर अफसोस के सबब। मोहब्बत की वजह से उस पर रोती है जो जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत करता है और बतौर अफसोस उस पर रोती है जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। हजरत मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि आसमान और जमीन मोमिन पर रोते हैं। आसमान कहता है इसकी भलाई मुसलसल आती रहती थी और जमीन कहती है ये मुझ पर मुसलसल भलाई करता रहता था। हजरत दहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नेक मोमिन की वफात पर जमीन के वो हिस्से रोते हैं जिस पर उसकी इबादत के निशानात होते हैं और आसमान के वो हिस्से रोते हैं जिनसे अमल खैर बुलंद होता है। हजरत अत्तार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, आसमान का रोना उसके किनारों का सुर्ख होना है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, आसमान की सुर्खी उसका रोना है। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, कहा जाता था कि आसमान की ये सुर्खी वफात मोमिन पर उसके रोने की वजह से है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी मोमिन को बहालत सफर वफात देता है तो उसकी तन्हाई की वजह से रहमत करते हुए उसे अजाब नहीं देता और फरिश्तों को उसका रोने का हुक्म देता है क्योंकि उसके रोने वाले दूर होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को कब्र व हशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इताअत और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।